अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आपका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं, जो कि ज़मीर भाई जो कुरकुम से हैं वो ये पूछते हैं कि इस्तिखारा का मसनून तरीक़ा क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्तिखारा से मुताल्लिक बहुत सारी गलत फहमियाँ हम लोगों के जहनों में हैं कि इस्तिखारा एक ख़ास अमल है और उसका एक ख़ास तरीक़ा है और उसका एक ख़ास वक्त है, और इस्तिखारा सिर्फ इशा के बाद सोने से पहले ही किया जाता है। और बहुत सारे लोगों के जहनों में तो ये है कि उस नमाज के अंदर सूरह फातिहा 11 मरतबा 21 मरतबा पढ़ी जाए, फिर आयतल कुर्सी 11 बार पढ़ी जाए, फिर दूसरी रकात में भी इसी तरीके से सूरह फातिहा 11 मरतबा, और फिर कुल हुवल्लाहु अहद ये जो है 11 मरतबा पढ़ी जाए, फिर उसके बाद सो जाना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक ख्वाब नज़र आता है, फिर ख्वाब के अंदर आसमान की तरफ से आवाज़ आती है, और फिर जिस काम के लिए इस्तिखारा किया गया है उसमें रहनुमाई की जाती है। और फिर या तो फिर कोई बुज़ुर्ग आदमी ख्वाब में नज़र आते हैं, फिर वो हमको बताते हैं कि इस तरीके से वो काम करना चाहिए। या तो फिर ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से, आसमान की तरफ से या फरिश्तों की तरफ से ऐसे वो ख्वाब में नज़र आते हैं, और फिर ये बताया जाता है कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो काम जो आपने जो दुकान शुरू करना था वो करो या मत करो, या फलानी लड़की से आपको शादी करना है, नहीं करना है। इस तरह की जो है गाइडलाइन उस ख्वाब के अंदर बताई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है कि ख्वाब ही नजर आता है या ख्वाब में ही सब चीजें बताई जाती हैं। ख्वाब आना जरूरी नहीं है। अगर देखिए, इस्तिखारा का मसनून तरीका यह है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, और नॉर्मल नमाज है जो हम नफिल नमाज जो पढ़ते हैं, ऐसे इस्तिखारा की नीयत से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़े, सुबह पढ़े, दोपहर में पढ़े, शाम में पढ़े, किसी भी वक्त पढ़े। और उसके बाद में जो है हम अल्लाह से दुआ करें। उसकी इस्तिखारा की एक दुआ भी आती है, अगर वो दुआ याद है तो वो दुआ पढ़े, या तो फिर सिर्फ अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरे सामने 2 रास्ते हैं, इसमें जो मेरे लिए बेहतर है, जिसमें बरकत है, ये अल्लाह तो उसको मेरे लिए मुतय्यन कर दे। इतना बस कहकर हमको अपनी जो है दुआ और अपनी इस्तिखारा की नमाज मुकम्मल करनी है। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा खाबा मन इस्तखारा वला नदीम मन इस्तशारा, यानी आपको जब कोई काम करना हो या कोई काम का इरादा करो तो सबसे पहले आप मशवरा कर लो। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपको एक मेडिकल शुरू करना है, तो पहले मेडिकल के लाइन के लोगों से उस मामले में राय मशवरा कर लो कि देखो भाई, मेरा मेडिकल शुरू करने का इरादा है, और क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मेरे पास ये डिग्री है, ये माल कहाँ से आता है, कितने में आता है, कितने में इसको बेचना है, और इस लाइन की क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका मुझे ख्याल रखना है। फिर जो मेडिकल लाइन के लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी मेडिकल चला रहे हैं, उनसे मशवरा कर लो कि ये धंधा, ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। जब आप सबसे राय मशवरा करके जब आप मुतमईन हो जाओ कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल है, मुमकिन है, अब इस्तिखारा करें। अब इस्तिखारा करें। इस्तिखारा का मतलब अल्लाह से खैर तलब करना है, ना कि कोई ख्वाब देखना है आपको, या ख्वाब का इंतजार करना है, या किसी आसमानी आवाज का इंतजार करना है, या किसी फरिश्ते का इंतजार करना है। बस आप 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूं, अल्लाह तू उसमें खैर पैदा फरमा, तो उसमें खैर पैदा फरमा। तो फिर जो है, और जब इस्तिखारा हो जाए आपका, तो उस काम में बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिखारा की नमाज की बरकत से उसमें खैर जरूर डालेगा। ख्वाब के इंतजार में लोग 6-6 महीने, साल निकाल देते हैं कि ख्वाब नहीं आया, ख्वाब नहीं आया। इस्तिखारा की नमाज पढ़ने के बाद ख्वाब में कोई कलर नजर नहीं आया, कोई रंग नजर नहीं आया। अरे भाई, ये कहां से लेकर आ गए? ये कौन सी हदीस इसमें मिली है कि ख्वाब में कलर नजर आते हैं? भाई, हरा कलर नजर आ गया तो करना है, और लाल कलर नजर आ गया तो नहीं करना है, और अगर पीला कलर नजर आ गया तो क्या होल्ड पे रखना है? ये इन बातों का कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं है। तो इन चीजों में न पड़े, बल्कि बस 2 रकात नमाज पढ़े, अपनी नॉर्मल पढ़े, किसी भी वक्त पढ़े, अल्लाह से खैर मांगे, दुआ याद हो तो दुआ पढ़े, वरना अपनी नॉर्मल दुआ करे, और
وہ کام میں بسم اللہ کر دے، جس طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں رجحان ڈال دے وہ کام کرے، یہی استخارہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔